हेलो गाइस, मैं हूँ सिंधु। आपको पता है हमने स्टार्ट किया है एआई का यूनिट थर्ड जो है मैथ्स फॉर एआई। उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें हमने क्या पढ़ेंगे, स्टैट और प्रोबेबिलिटी। और मोस्ट प्रॉब्ली चांस ये रहते हैं कि इसके क्वेश्चन आपके किसके रिलेटेड आएंगे, न्यूमेरिकल रिलेटेड ही आएंगे। ठीक है, तो देखो हमने स्टैट के जो 3 टॉपिक थे वो हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि स्टैट क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था रेंज क्या होती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे जो हमारा सेकंड था वो हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी का हिंदी में अगर मतलब देखो तो क्या होता है, संभावना, है ना। किसी भी चीज़ के होने के चांसेस, मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना। अब इसके शॉर्ट फॉर्म में सिंपल वर्ड्स में देखें तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, लाइकहुड ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, कि किसी भी इवेंट के होने के चांसेस जो हैं वो कितने हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। किसी भी चीज़ के होने के चांसेस जो हैं वो कितने हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि क्या हुआ है, सन जो है वो शाइन कर रहा है। ठीक है, अगर आपको वो बोलें कि भाई ये बताओ बारिश होने के चांसेस जो है कितने हैं। आपको पता है अगर सनराइज है, अच्छे से तेज धूप निकली हुई है, तो बारिश तो हो ही नहीं सकती, है ना। तो उसके होने के चांसेस क्या रहेंगे, ज़ीरो, है ना। कि किसी भी चीज़ के होने के चांसेस कितने हैं। जैसे एक वीक है तो वीक में संडे कितनी बार आएगा, तो ऑब्वियसली हमें पता है एक ही बार आएगा, है ना। पूरे वीक में 7 दिन के बाद क्या आएगा, संडे आएगा, है ना। तो उसके संडे के आने के चांसेस हैं। जैसे आज फॉर एग्जांपल हम मान लें आज क्या है, मंडे, तो हम प्रोबेबिलिटी निकालें कि कल क्या होगा, संडे होगा, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मंडे के बाद हमेशा क्या आता है, ट्यूसडे आता है, संडे तो नहीं आता। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज़ीरो। तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी इवेंट के होने के चांसेस जो हैं वो कितने हैं, उसको मेज़र करने को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अगर फॉर्मूला में देखें कि हम कैसे प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले निकालेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, क्या होता है प्रोबेबिलिटी, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ एन इवेंट टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, ये तो फॉर्मूला अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अब जैसे हम इसके क्वेश्चन देखेंगे उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे। ठीक है, तो अब एक चीज़ आपने प्रोबेबिलिटी में याद रखनी है, प्रोबेबिलिटी आपकी 1 तभी होगी जब आपके इवेंट के होने के चांसेस आप क्या हो, श्योर हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि अगर आपका आज क्या है, सैटरडे है, तो श्योर हो कि कल संडे आएगा ही आएगा। ऐसा तो नहीं है ना सैटरडे के बाद सीधे मंडे आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मतलब आप श्योर हो कि सैटरडे के बाद क्या आएगा, संडे आएगा। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो वो हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, जो चीज़ श्योर हो, जैसे आपको पता है कि 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर के बाद आपका न्यू ईयर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और कोई आपको बोले कि भाई न्यू ईयर स्टार्ट नहीं हुआ, 31 के बाद सीधे क्या आ गया, 30 दिसंबर आ गया, तो ऐसा होता है, ये चीज़ हो ही नहीं सकती, है ना। अब जो चीज़ आपको श्योर है कि ऐसा होना ही होना है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है, 1 रहती है। और इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, सर्टन इवेंट बोलते हैं या फिर श्योर इवेंट बोलते हैं। ठीक है, सेकंड अगर रखेंगे कि जो इवेंट कभी हो ही नहीं सकता, हाँ पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, ज़ीरो रहती है। जब आपको कोई बोले कि भी जम्मू में स्नोफॉल होगा, तो आपको पता है जम्मू में स्नोफॉल तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। कश्मीर में होता है, जम्मू में तो नहीं होता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़ीरो है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि संडे के बाद आपको अगर आपको ये बोले संडे के बाद सैटरडे आ जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़ीरो। जो चीज़ कभी हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, ज़ीरो रहती है। और उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ठीक है, और आपने एक चीज़ और ध्यान में रखनी है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे उसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। या 0 होगी या 1 होगी, जो उन दोनों के बीच में
लाई करेगी। 0 से छोटी कभी भी वैल्यू नहीं आएगी और 1 से बड़ी वैल्यू कभी नहीं आएगी। अगर आपकी वैल्यू 0 से छोटी आती है तो मतलब आपने जो प्रोबेबिलिटी निकाली है वो क्या है, गलत है। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर आती है तो इसका मतलब क्या है, आपने जो प्रोबेबिलिटी निकाली है वो क्या है, गलत है। तो हमेशा याद रखना, प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा किसके बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, ये आज हमने थोड़ा सा बेसिक देखा, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या है और कौन सी चीज़ें हमने उसके रिलेटेड याद रखनी है। कल हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी के डिफरेंट टाइप्स और देखेंगे लाइक इवेंट क्या होते हैं, अनलाइक इवेंट क्या होते हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके फॉर्मूला से हम क्वेश्चन फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो है किस तरह से निकल सकते हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।